नमस्कार। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं देसी अड्डा। नीतीश कुमार अगर एनडीए में शामिल हो जाते हैं तो चिराग पासवान का क्या होगा? आइए हम उसी पे बात करते हैं आज देसी अड्डा के संपादक राकेश जी से। राकेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका देसी अड्डा में। धन्यवाद आपको और दर्शकों को मेरा नमस्कार है। राकेश जी, बिहार की जो राजनीति घटनाक्रम आप देख रहे हैं, पल पल तेजी से बदल रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार जी का एनडीए में शामिल होने की संभावना बढ़ गई है। तो नीतीश कुमार अगर शामिल हो जाते हैं तो चिराग पासवान क्या करेंगे? देखिए, नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो गए हैं, ये मान के आप चलिए। अच्छा। अब चिराग क्या करेंगे? चिराग पासवान जिस व्यक्ति का नाम है, उसको आप देखे होंगे जब से वो राजनीति में है, बेहद ही संतुलित और संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए एक डायनेमिक फिगर है बिहार की राजनीति का। एक समय था जब नीतीश कुमार इसी तरह के बयानों, इसी तरह के डायनेमिक फिगर के लिए जाने जाते थे। कोई भी नीतीश कुमार का भाषा ऐसा नहीं कभी होता था राजनीति में जो अमर्यादित हो, बिल्कुल, या वो कहीं से दिखे कि वो राज्य हित या देश हित में नहीं हो। चिराग पासवान अभी उसी भूमिका में है। उनका बयान सुनिए। वो अमित शाह से मिलने के लिए वो दिल्ली गए हैं। पूरा जो चुनावी अभियान था 20 का, नीतीश कुमार के खिलाफ अकेले चिराग पासवान झंडा उठाकर उन्हें 45 सीटों पर लाकर रोक दिए। बिल्कुल। भाजपा से उन्होंने कभी उनको लाभ नहीं मिला उस चुनाव में, या उसके बाद भी उनकी पार्टी टूटी और चाचा उनके मंत्री बने रहे। चिराग पासवान, एक समय था कि ऐसा लगा कि जैसे चिराग पासवान का राजनीतिक कैरियर ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन चिराग पासवान धैर्य के साथ काम किए। कभी भी वे नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं गए और मुझे लगता है कि अभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके जो बयान आ रहे हैं बेहद संतुलित हैं। उन्होंने कहा है कि उनके पिताजी ने उन्हें बताया है कि सबसे पहले राष्ट्र और उसके बाद पार्टी। तो जो राष्ट्र हित और पार्टी के हित में होगा, जो प्रदेश के हित में होगा, वो काम मैं सबसे पहले करूंगा, भले वो मेरे हित में हो या नहीं हो। तो इससे लगता है कि चिराग पासवान लंबे रेस के खिलाड़ी हैं। वो ऐसा नहीं है कि आज ही उनको बन जाना है। उन्हें 24 ही सिर्फ नहीं देखना है, उन्हें 25 भी देखना है। 25 की राजनीति, यानी कि विधानसभा की राजनीति, यदि वो विधानसभा भंग होकर 24 में ही चुनाव हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन चिराग पासवान बिहार के वो उभरते हुए राजनीति के सितारे हैं जो आने वाले समय में बिहार की राजनीति का एक धुरी जरूर बनेंगे। तो चिराग पासवान की बात भाजपा के लोगों से चल रही है, और मुझे जहां तक लगता है कि बिना चिराग पासवान के इशारा दिए हुए ये काम नहीं हुआ है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में जरा सा भी नहीं पटता। बिल्कुल। चिराग पासवान का आरोप है कि उनकी पार्टी को वही उन्हीं के सह पे तोड़ा गया है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार का ये आरोप रहा है कि चिराग पासवान के चलते वो 45 सीटों पर आकर सिमट गए। तो यही दोनों में अदावत है। ये अदावत का जड़ उनके पिताजी से भी है। रामविलास पासवान जिस समय मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हुआ करते थे, उसी समय नीतीश कुमार भी मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हुए। भाजपा ने नीतीश कुमार को सपोर्ट किया और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, और जब से बने तब से अब तक बने हुए हैं। रामविलास जी को उसके बाद मौका नहीं मिला कि वो राज्य के राजनीति में आए, इसलिए उन्होंने केंद्र की राजनीति में ही रहना अपनी भलाई समझा और वहां वो जीवन के अंतिम समय तक गुजार दिए। चिराग पासवान भी बहुत संयमित नेता हैं और जनता में उनकी एक पकड़ है। आपने हाजीपुर में उनकी रैली देखी होगी। हाजीपुर में भी उन्होंने जो रैली किया था, धमाकेदार रैली था। और अभी बिहार में धीरे धीरे चिराग पासवान के प्रति लोगों का रुझान बढ़ते जा रहा है। अब ऐसे में अब नीतीश कुमार इधर चले आते हैं तो संकट पैदा होता है कि चिराग पासवान का क्या होगा, उनका करियर क्या होगा। लेकिन चिराग पासवान जो अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान बताते हैं, तो उस हनुमान के लिए नरेंद्र मोदी भी कुछ सोच के रखे होंगे। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले कुछ समय से कि जो राज्यों की राजनीति है वो
मतलब नरेंद्र मोदी एकदम उस धारा के विपरीत जा रहे हैं। मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, आप देखे होंगे कि एकदम अलग चेहरा बन रहा है। तो जरूरी नहीं है कि इस समय ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, नहीं राकेश जी, जहाँ उनके लिए आगे भी अवसर हो सकता जी है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जहाँ राजस्थान की बात या मध्य प्रदेश की बात हो तो वहाँ पे कोई गठबंधन का सवाल नहीं है। बिहार में आप देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं या जनता कह रही है और ये लोग समझ भी रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के हनुमान के रूप में चिराग पासवान जाने जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। तो क्या एनडीए इस सामंजस्य को बनाने में सफल होगी या फिर से एक बार चिराग पासवान पिछली चुनाव की तरह अपने रास्ते पे चलेंगे? देखिए, चिराग पासवान ने अभी अपना पत्ता नहीं खोला है। चिराग पासवान बोले हैं कि भाजपा के नेताओं से मेरी बात हो रही है, जी बात होने के बाद ही और यदि परिस्थिति आती है उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगा, और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर जो फैसला होगा मुझे अधिकृत किया गया है, लेकिन उसके बाद मैं बताऊंगा कि क्या होगा। तो चिराग पासवान के पास भी विकल्प की कमी नहीं है। चिराग पासवान आज चाहे तो राजद के साथ उनका गठबंधन बन सकता है, आराम से बन सकता है, और तेजस्वी और चिराग यदि एक साथ मिल जाए तो बिहार की राजनीति में परिवर्तन भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चिराग जो है वैचारिक रूप से वो अपने आप को एनडीए के ज्यादा करीब पाते हैं जी। वो एक डिसेंट नेता के तौर पर अपने आप को स्थापित किया है, और बिहार के लोगों की जो बिहार फर्स्ट का उन्होंने नारा दिया है, उसमें वो जाति पाति को छोड़कर वो आगे बढ़ना चाहते हैं। एक कदम उनका आगे की सोच है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि चिराग पासवान थोड़ा धैर्य बरतेंगे, लेकिन ये भी उतना ही सत्य है कि आखिर धैर्य चिराग पासवान ही बार बार क्यों बरतेंगे। 20 के चुनाव में बिना किसी फायदे के उन्होंने चुनाव लड़ा, जो इशारा हुआ उस इशारे के हिसाब से काम किया। फिर इस बार भी यदि केवल चिराग पासवान को ही समझौता करना पड़े, और जब समझौता केवल एक ही पक्ष को करना पड़ता है तो ज्यादा दिनों तक चलता नहीं है। चिराग के लिए विकल्प खुले ही है। हाँ, चिराग के लिए भी विकल्प खुले हैं, और ये बात भाजपा नेता भी समझ रहे होंगे जी। तो इसलिए उनके लिए भी कोई ना कोई राह, कोई ना कोई उनके लिए चीज सोच के रखा गया होगा जो बताया जाएगा, और वो चिराग को अब मंजूर है कि नहीं ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जहां तक बात है चिराग पासवान और नीतीश कुमार में बनने की, तो मैं आज भी आपको उसी दावे के साथ कह रहा हूं कि चिराग पासवान कभी भी मतलब नीतीश कुमार को सामने से कभी समर्थन नहीं करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार अब डूबती हुई जहाज है, उन पर जो चढ़ेगा वो जाएगा। भाजपा भी इस बात को समझती है, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए और इंडिया गठबंधन के जो संस्थापक ही थे जिनके नेतृत्व में ये काम शुरू हुआ, यदि वही बैकफुट पे आ जाएंगे तो फिर देश भर में जो हवा जाएगा वो इंडिया के खिलाफ जाएगा, मतलब इंडिया गठबंधन के। तो इसलिए वो ये सब सांठ-गांठ चल रहा है, और बिहार की सत्ता में जो 3 शक्तियां हैं, राजद, जदयू और भाजपा, जिसमें 2 शक्ति एक साथ आती है तो उसकी सरकार बन जाती है। 40 में 40 सीट लेने की बात है, तो उसमें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं से वो सोचा जा रहा था कि जैसे वो आ जाएंगे तो पलड़ा एकदम भारी हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा, और इसी लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव में ही भी नीतीश कुमार ही चेहरा रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। हो सकता है कि विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव भी कराया जाए। तो सारे रास्ते अभी खुले हुए हैं, चिराग के पासवान के पास भी कई रास्ते हैं, लेकिन मुझे जो लगता है कि चिराग पासवान उसी रास्ते पर रहेंगे जिस रास्ते पर अभी हैं। तो अभी आप सुन रहे थे राकेश तिवारी जी से, सूत्रों के हवाले से और देश के तमाम मीडिया से ये खबर है कि बिहार की सत्ता आज से कल में परिवर्तन हो जाएगी, लेकिन उसके बाद भी चिराग पासवान को लेकर एनडीए में उलझने जारी रहेगी। ये उलझन कब और कैसे खत्म होगा इसका इंतजार कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।